चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे त्रिकोणमिति फलन, ठीक। कौन पढ़े थे? विविध प्रश्नावली। क्या पढ़ रहे थे? विविध प्रश्नावली। चलो आगे देखो इधर सवाल। कहाँ सवाल हुआ था? 5 तक हो गया था। 5 तक हो गए थे। छठवां देखो इधर, छठवां क्या दिया देखो इधर, दिया है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटे, सब वही चीज है, बस कास है, कास 7x प्लस कास 5x प्लस कास 9x प्लस कास 3x। तुमको लाना क्या है? काट 6x tan 6x, ठीक। तो कौन साइड लेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड। सबका ध्यान देना चाहिए अब। चलो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है? साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x साइन 3x बटे कास 7x कास 5x प्लस कास 9x कास 3x। ये हमको दिया गया है, ठीक। चलो लगा देंगे यहाँ फार्मूला, साइन सी प्लस डी। लिख देता हूं मैं एक बार, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। इसमें क्या लगेगा? cos सी प्लस cos डी। cos सी प्लस क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई सी माइनस डी बाई 2। सही है, रख दो। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी बाई 2 फिर 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस यहां पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ना जी, कास सी माइनस डी 9x माइनस 3x बाई 2। कोई दिक्कत? चलो पूरक बटे कास सी प्लस कास डी क्या होता है? 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। बता यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट जी? नहीं। 7 5 12 में 2 से भाग दो। जब मैं लिखूं कोई लिखेगा नहीं, क्या हो जाएगा? 6x इंटू 7 में 5 घटाओगे 2 आएगा, 2 से भाग दोगे प्लस 9 3 12 2 से भाग दोगे 2 साइन 6x इंटू कॉस कितना आएगा? 6x आएगा ना जी। 6 में 2 से भाग दोगे cos 3x। जो ऊपर हुआ है नीचे आने वाला है, वही चीज आएगा सब। यहां पर प्लस 6x cos 3 कुछ जरूर कॉमन होगा,
ऊपर क्या कॉमन है? 2 sin 6x, 2 sin 6 कॉमन है, क्या बचेगा? cos x प्लस cos 3, नीचे का कॉमन है 2 cos 6, क्या बचेगा? cos x प्लस cos 3, अच्छा पूरा क्या हो गया? दो भी क्या हो गया? क्या बचा? sin 6 अपान cos 6, sin अपान cos क्या होता है? कुछ था इसमें सवाल में? बताओ, बस सवाल था, नहीं था इसमें? बस सवाल था। पूरा प्रश्न था उधार उधार से, सवाल था। पूरा फार्मूला था उधार उधार से। चलो आगे देखो, ठीक, क्या सवाल है? 3 sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, इतना लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? बोलो। sin 3x प्लस sin 2x, कॉमन सेंस की बात इसमें है, बताओ। देखो जरा, अगर मैं sin 3x और sin 2x साथ में लूंगा तो c प्लस डी होगा, 5x/2 आएगा। तो क्या पैटर्न दिया है? नहीं दिया। इसको क्या करना पड़ेगा हमको? इसको बाद में लेना पड़ेगा। sin 3x और sin x को साथ में लेना पड़ेगा, sin 2x, सही है ना? चलो अब यहां लग जाएगा sin c माइनस sin c माइनस sin d, क्या होता है बोलो? हाँ, 2 cos c प्लस d/2, सही है। 3 1 4, 2x आएगा, सही है जी। चलो अगर हम इसको भी लेते हैं, क्या आएगा? 3x/2 आएगा, घट जाएगा x/2, सही है। एक काम करते हैं, ऐसा ही रहने दो, ऐसे sin 3x को रहने दो ऐसे, यहां लगा देते हैं फार्मूला, ठीक ना? क्या होता है फार्मूला बताओ? 2 cos c प्लस डी बाई, फिर यही होता है ना, दिन में लगा दो, बताओ क्या हो जाएगा? 2 क्या cos 2x प्लस हाँ sin 2x माइनस x/2, sin 3x प्लस 2 cos 3x/2, एक 6/2 आ जाएगा, तो sin x/2, चलो देखो इधर बन जाएगा, सही है। यहां मैं फार्मूला लगाऊं, क्या लगाऊंगा? फार्मूला नहीं, हम लोग जानते हैं साइन का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x/2 और cos x/, होता नहीं होता है? वही लगा दो यहाँ पर। साइन क्या होता है? 2 sin 3x/2 और cos क्या हो जाएगा? 3x/2 प्लस 2 cos 3x/2 sin x/, नहीं समझे क्या? जैसे sin x का फार्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, बस इसका स्थान क्या लिखा है? 3x/2 हो जाएगा। कुछ कॉमन मिला हमें? क्या कॉमन मिला? 2 cos 3x/2 कॉमन मिला, जो तो क्या बचा अंदर? sin 3x/2 बचा प्लस sin x/2 बचा, सही है। ये बचा, इसको बच्चों एक तरीका बताऊं मैं तुमको, पहले इसको लिखो 2 cos 3x/2, अब यहाँ पर फिर क्या लगाओगे? sin c प्लस sin d लगाओ, क्या होता है? 2 sin c
3x/2 प्लस x/2 का पूरे का cos जी 3x/2 माइनस x/2 पूरे का 2 आ गया। 2 दूनी 4 3x/2 इंटू 3 में x जोड़ो 4 आएगा, 4x/2 आएगा, भाग भी देंगे भाग दो तो कितना 2 आएगा। 2 आएगा ऐसे हमने कहा साइन आ जाएगा 2x, ये 3 1 4/2 2x आएगा बटे 2 भी है अभी cos 3x में से x घटाओगे 2x 2x बटे 2 हट गया, x बचा ऊपर नीचे का बचा 2, यहाँ तो 2 कटेगा ना, ये 2 कट गया। अब क्रम लिख दो इसको, इसे लिखा है यहाँ पर क्या होता है साइन x, फिर उतारो तरीका उतारो, उतार लो, ये तरीका हो जाएगा, इसको लगा सकते तुम भी वैसे भी उतारो। क्या कोई दिक्कत थोड़ा से, ठीक। चलो आगे देखो अगला सवाल क्या है। अगला प्रश्न है tan x बराबर -4/3। अब बोला है कि x किसमें है, x सदुत्तर किसमें जी, सामने स्थित है ना। अब पूछा क्या हमसे sin x/2 का मान, sin x/2 का मान, cos x/2 का मान, tan x/2 का मान, उल्टा पूछ लिया। अगर पूछता sin x cos x tan तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर दिया x, यहाँ पर क्या दिया x/2, इस रूप को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा हमको, x/2 ग्रुप की। अब ध्यान समझो इधर, चलो हम लोग अभी मैं लिखा था, क्या लिखा था, tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। लेकिन जब तुम tan x का फार्मूला लिखोगे जहां जहां x वहां पर क्या हो जाएगा tan x/, तो 2 tan x/2 बटे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/, ये हो जाएगा, सही है, फॉर्मूला बन जाएगा। रख दो उसी पे, तो tan के स्थान क्या रखूंगा मैं, 2 tan x/, बटे 1 माइनस बराबर क्या 4/3। हल करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, पहले चलो ऐसा कर लेते इसमें, 4 का नाम 4 मार्क्स 4 आएगा ना, प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 बराबर 3 दूनी 6 x/2। चलो इधर लेकर आओ, 4 tan x स्क्वायर ना, इधर चलाओ 6 tan x/2, 2 से यहीं काट दिए, 2 दूनी 4 जी। यहाँ क्या था 2 आता, यहाँ भी क्या था 2 आता, यहाँ क्या था 3 आता, झमाटा ही ना पड़ता, 2 आता है यहाँ पर, 3 आता है यहाँ पर क्या आता -2 आता ना जी, बराबर 0 आता, सही है। 2 दूनी 4। अब इसका गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4, 3 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने 4 है, जोड़ घटाने 3 है, तो 4x माइनस 4x + 1 ना आ जाएगा। एक काम करते हैं, tan x/2 हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, कि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा तुमको। चलो मान लो, क्या मान लो, माना tan x/2 बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। बताओ क्या हो गया, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 बराबर 0। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 बराबर, कॉमन है 2t,
टी माइनस 2 प्लस क्या का 1 टी माइनस 2। चलो क्या कहा दोनों में टी माइनस 2 2t प्लस 1 बराबर 0। जब मान निकालोगे टी माइनस 2 बराबर क्या 0, 2t प्लस 1 बराबर क्या गया 0, टी और क्या गया 2, यहां पर क्या गया 2t बराबर माइनस 1, तो टी और क्या देगा -1/2। यहां तक किसी को डाउट जी, यहां तक किसी को समस्या? ये हम टी क्या माने हुए हैं -2 रखो, x/2 बन जाएगा 2, यहां से निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा x/2 और क्या देगा -1/2। अब यही तुम समझ गए, सब समझ गए। बताओ बोल रहा है यक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे में ये होता है π/2 से छोटा, ये होता है पाई, ये होता है पाई प्लस, ये पाई माइनस थीटा ना जी, ये π/2 माइनस थीटा, ये क्या होता है 2π माइनस। अगर x दूसरे में है, दूसरे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यानी जो x का मान होगा, बहुत ध्यान समझना, अगर x दूसरे, यदि x द्वितीय चतुर्थांश में है, x का मान 90 से बड़ा होगा, 180 का होगा छोटा होगा, यानी x का मान 90 से बड़ा होगा, पाई से क्या होगा लिखोगे यहां पर, x किसमें है द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है, सही है ना जी, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, x नहीं है क्या x/2 है, नहीं समझे ना, नहीं समझे, नहीं तुम समझ पाए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ई π/2 समझ रहे हो ना, तुम 90 से बड़ा होगा x का मान और 180 से, इसका मतलब यही है अगर x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तब, लेकिन x नहीं है, x/2 है, x/2 यहाँ कब आएगा, अगर मैं सब में 2 से भाग दे दूं तो क्या x/2 नहीं आ जाएगा, बताओ तब क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें, इसमें क्या आएगा पता है ना जी, इसमें 2 से भाग दोगे तो जाएगा 45 अंश x/2 और यहाँ क्या जाएगा 90 अंश, 90 अंश, नहीं समझे क्या, क्योंकि वो x नहीं है, क्या है x/2 है, x/2 आगे नहीं आ गया। अब बताओ 45 से बड़ा हो 90 छोटा हो, किसमें पड़ेगा बे, पहले में, किसमें पड़ेगा x अब हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, किसमें हो जाएगा x प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, क्योंकि भैया x/2 है, नहीं समझ में आया ना लाइन, फिर समझो, x दिया है द्वितीय चतुर्थांश, इसमें जी द्वितीय बोला है, 90 से बड़ा हो पाई से छोटा हो, इसका मतलब क्या है 90 से बड़ा 180 छोटा, लेकिन हमको लाने x/2 कब आएगा, सब में 2 से भाग दे दो, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, किसमें होगा x प्रथम। अच्छा ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर tan के 2 मान आ रहे हैं, एक प्लस आ रहा क्या रहा है, तो कौन सा मान छोड़ना पड़े कौन सा मान लेना पड़ेगा, ये दिक्कत है। बताओ कौन प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, बताओ कौन छोड़ देना हमको, प्रथम चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ माइनस छोड़ दो, कौन सा लोगे प्लस, कौन बचे बताओ, कौन बच गया था, यानी tan x/2 मान कितना आ गया 2, तुम लिख सकते हो ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर, क्या ऋणात्मक मान छोड़ने पर, छोड़ देने पर, क्यों छोड़ दोगे जो बढ़ रहा है, हाँ बस हो गया, तो यहाँ ये धनात्मक चिन्ह क्या बच गया tan x/2 कितना गया जी 2, क्या मैं इसको 2 बटे लिख सकता हूँ, हाँ 2 आ गया ना, क्या मैं tan x/2 को 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ,
2 बटे लिखो कितना होना चाहिए? बस। अब हमको एक मान निकल चुका है, 2 मान और निकालना है। किसका निकालना है? साइन और कास। कुछ नहीं करना है। बताओ tan थीटा को क्या होता है? लंब बटे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ना, लंब बटे आधार। लंब कितने बताओ? लंब है 2, आधार कितना हो जाएगा? 1। तो फल कितना आएगा? 2 दूनी 2 दूनी। नहीं समझ रहा क्या राजी की? अरे tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे, ये भी तुम नहीं पढ़े बता। लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? तो आधार कितना दिया है? 1। लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। 2 दूनी 1 का स्क्वायर 1 आएगा ना, 2 दूनी 4 1, वर्गमूल निकल कितना जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे भैया कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5। यहाँ पर क्या है? k का स्क्वायर है, k और क्या जाएगा? कड़ी में 5। बस ये मान निकल गया, सबका मान निकल। क्या जानते हो? x/2 ही है, x/2 लिखा गया है ना। चलो अब बताओ साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे 2 बटे कड़ी में। हाँ। अगला क्या निकाला हमको? कॉस। कॉस क्या होता है? आधार बटे, आधार कितना है? अब कहा किसी को डाउट जी? कोई दिक्कत है नहीं, बस उसको मैं समीकरण हल कर लिया। ये बोल रहा है दूसरे में स्थित है। दूसरे में क्या होता है? x का मान 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। 2 से भाग दे दिया मैंने, इसको हल कर लिया। किसी को डाउट? तारो थोड़ा से। अगला सवाल देखो ध्यान से, शॉर्टकट में जल्दी से देखो, समझो ध्यान से। हमको दिया है cos x बराबर -1/3। x किसमें स्थित है? तृतीय में। अब यहां तुम ध्यान समझो, ध्यान से। चलो प्रॉब्लम क्या है? हमको दिया है cos x, लेकिन निकालना क्या है हमको? cos x/2। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? cos 2x बराबर, cos के पदों में क्या फार्मूला होता है? याद ही नहीं आते? 2 cos स्क्वायर x माइनस, लेकिन जब हम लोग निकालेंगे cos x का, कब क्या हो जाएगा? हाँ बस यही हो जाता है। रख दो इसी पे। तो क्या जी क्या रखूंगा? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस, बताओ ई वाला लाइन सबको नहीं आया? अब तुमको फार्मूला तो कैसे सवाल समझा पाऊंगा? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 चला गया उधर। 2 cos स्क्वायर x/2 1 आ गया, -1/3। ये प्लस हो जाएगा ना। 3 का नाम 3 में 1 हटाओ, कितना आएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 2/2 क्या हो गया? कट गया। क्या गया? लेकिन हमको निकालना क्या? cos x/2 ना, तो प्लस माइनस करना जी, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? x बराबर ±1 कड़ी में, कड़ी 3 आएगा। इधर सब आसान क्या हो गए? स्क्वायर है इसलिए कड़ी 3 आएगा। अब डिपेंड न करे कौन सा मान लेना पड़ेगा, प्लस की माइनस। अब देखो क्या दिया है? तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या है? यानी x का मान पाई से, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 180 से बड़ा 270 से, 180 से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। तो क्या है? 3 × 180/2 90 ना, 9 त्रिक। हाँ किसमें हुआ है? लिखोगे क्योंकि x किसमें है? x तृतीय चतुर्थांश में है, में। लेकिन हमको निकालना किसका मान? x भाई, सब में 2 से भाग दोगे ना। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? सब मैं लिखता हूँ इसको पहले।
180 हो गया, ये क्या हो गया 270 हो गया। तो सब में 2 से भाग दो तो 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x/2। ये क्या हो जाएगा 135 ना। बताओ ये कहना क्या चाह रहा, किसी में पड़ेगा ये 90 से बड़ा हो 135 हो दूसरे में ना जी, यानी x/2 किसमें पड़ेगा, x/2 किसमें पड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश। अब बताओ दूसरे में कॉस नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है, कौन छोड़ दोगे, प्लस छोड़ दोगे ना जी, कौन बचेगा, यहाँ लिखोगे धनात्मक चिन्ह छोड़ने पर, धनात्मक चिन्ह है, धनात्मक मान छोड़ देने पर। छोड़ देने पर तो क्या बच गया, cos x/2 बराबर, अब cos x का मान निकल गया, साइन नहीं निकाल लोगे कैसे, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर x/2 2 दिया ना, cos स्क्वायर x/2 बराबर क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos कितना होता है, cos का मान दिया गया है, इसका मान कितना दिया बताओ 1/3 ना। अभी एक लिख देता हूँ, चलो वह लिख देता हूँ, एक आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना 1/3 चला गया उधर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2/3 आएगा ना जी, 2/3 आ गया, कट फिर गया ना ये। जब निकालोगे साइन x/2 का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस कड़ी में 2/3 ना, सही है। भैया स्क्वायर है यहाँ पर, तो किसमें पढ़ रहा है, किसमें पढ़ा हुआ द्वितीय में, द्वितीय में साइन क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, कौन लेना पड़ेगा हमको, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। साइन का आगे कास का आगे क्या टाइम नहीं निकालो, भाग देना पड़ेगा बस कट जाएगा। देख उधर बड़ा से से एक